डग क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कायणेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 131 किलो पंचामृत से भगवान शिव का भव्य अभिषेक किया गया। वहीं लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ लिया। राजस्थान के झालावाड़ जिले के डग नगर से लगभग 7 किलोमीटर दूर क्यासरा में स्थित प्राचीन और स्वयंभू कायणेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि का पर्व अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग गई, जो देर रात तक लाखों की संख्या में परिवर्तित हो गई। विद्वान पंडितों द्वारा 131 किलो पंचामृत और ऋतु फलों के रसों से मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक और रुद्र पाठ संपन्न करवाया गया। 2 पर्वतमालाओं छत्रसाल और बेनीसाल की गोद में स्थित यह मंदिर महाभारत कालीन बताया जाता है। मान्यता है कि इसकी स्थापना राजा जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कुष्ठ रोग निवारण जल कुंड के ऊपर स्थापित है और अपनी अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के अवसर पर व्यवस्था संभालने में मंदिर कार्यकारिणी, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग सहित स्वयं सेवकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 60 स्वयंसेवक पारंपरिक वेशभूषा में पथ संचलन करते हुए मंदिर स्थल पहुंचे और अनुशासित ढंग से सेवाएं प्रदान की। मंदिर की विशेष जानकारी। मंदिर परिसर में 1987 में संचालित अन्न क्षेत्र आज भी निरंतर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा है। मंदिर के बाईं ओर पहाड़ी पर स्थित नवदुर्गा माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वर्ष 1992 में लक्ष्य चंडी 1009 कुंडात्मक महायज्ञ के साथ शंकराचार्य सत्यामित्रानंद जी हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर के सानिध्य में आचार्य मोहनलाल व्यास द्वारा संपन्न हुई थी। वहीं इस मंदिर का सुझाव मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय उदय सिंह परिहार द्वारा रखा गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में मंदिर के दाईं ओर नवग्रह शनि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 251 कुंडात्मक यज्ञ के साथ की गई थी। मंदिर के सामने विशालकाय गणपति प्रतिमा स्थापित है। वहीं शनि मंदिर के समक्ष लगभग 100 मीटर दूरी पर हनुमान जी की क्षेत्र की सबसे विशालकाय प्रतिमा विराजित है, जो श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए हनुमान जी के लिए अवश्य जाते हैं। श्रावण मास हो या महाशिवरात्रि, कायणेश्वर महादेव मंदिर आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने एक बार फिर इस मंदिर की धार्मिक महत्वता को प्रमाणित कर दिया है। शिवरात्रि की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस क्षेत्र का नहीं अपितु मालवा का आस्था का केंद्र है कायणेश्वर महादेव, जहाँ पर इंसान की काया भी पलट हो जाती है और उस हिसाब से यहाँ पर आस्था के हिसाब से आप हजारों नहीं लाखों में पब्लिक आज यहाँ पर आती है। उसको लेकर पूरी कमेटी, खास तौर से क्यासरा और उसके आसपास के ग्रामवासी, युवा सब व्यवस्था में लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन, अस्पताल प्रशासन भी मुस्तैद है बिल्कुल व्यवस्था को लेकर, और विद्युत विभाग भी पूरा लगा हुआ है कि कोई रात को लाइट जाकर कोई अनहोनी ना हो। और हमेशा कायणेश्वर महादेव का आशीर्वाद रहा है कि शिवरात्रि का महापर्व बड़े शांति से, उनके आशीर्वाद से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कायणेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाते हैं। और सभी पूरी कमेटी लगी हुई है, पूरे नवयुवक बच्चे लगे हुए हैं और कल सुबह तक सोएंगे भी नहीं। आसपास के गांव के करीबन 200 बच्चे और कई संस्थाएं डग से भी यहाँ लगी हुई है। मैं श्री कायणेश्वर के दर्शन करने। कैसा क्या लगा, क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब मुझे स्वयं को ऐसा लगा जैसे मतलब मन को शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। कायणेश्वर महादेव पर रुद्र पाठ के पाठ चालू हो चुके हैं और यहीं पे श्रद्धालु खड़े हुए हैं। उसकी प्रकार से रुद्र पाठ समिति के कुछ कार्यकर्ता का भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि रुद्र पाठ किस प्रकार से चल रहे हैं और किस प्रकार से इनका लक्ष्य था और आगे से क्या लक्ष्य रहेगा, क्या बताएं। जय श्री महाकाल, जय श्री कायणेश्वर भगवान। यहाँ पे 108 का लक्ष्य था, रुद्र पाठ था। उसके बाद भी यहाँ बहुत सारे आगे 131 हो गए, बाकी के बहुत सारे आए, वो वापस गए अगले साल के लिए रखे। और यहाँ पे और पंडितों द्वारा और महादेव के सामने बैठ के रुद्र पाठ किया जाता है अच्छे से भक्ति के साथ। आगे आए, आगे पाए, मेरी यही मनोकामना है कि सब कायणेश्वर महादेव की कृपा है, आगे से ये पाठ हमेशा
कितने पंडितों द्वारा रुद्र पाठ प्रारंभ किया जा चुका है? ये 11 पंडितों द्वारा। एकादश अभिषेक ओम हम सुसनेर से आए हैं और कई वर्षों से आते हैं और विशेषकर शिवरात्रि पर महापर्व है। जी हम मध्य प्रदेश से आए हैं और क्यासरा महादेव का मंदिर हमारे आसपास का सबसे प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर पूरे आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे भक्तों को समेटे हुए है और आज के दिन की इसकी महिमा इतनी अद्भुत है कि जितने भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं लगभग हिंदू संस्कृति के, सनातन संस्कृति के सभी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मनोकामना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है मंदिर और हम हर वर्ष यहाँ आते हैं और हमारी मनोकामना भी पूरी होती है और एक अद्भुत शांति मिलती है हमें यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर प्राचीन मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर, बहुत प्राचीन, सदियों से आते हुए आ रहे हैं हम यहाँ पे, बड़े बुजुर्ग की तरफ से आते जा रहे हैं हम, यहाँ बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पे आकर सारी मनोकामना पूर्ण होती है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है यहाँ पे। यात्रा की व्यवस्थाएं बहुत अच्छे हैं, सुबह से दर्शन भी आ रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, दर्शन बढ़िया हो रहे हैं और बढ़िया व्यवस्थित जो टीम है कायावाणेश्वर महादेव की वो भी बढ़िया काम कर रही है। जो सुविधाएं दी है वो भी अच्छी सुविधाएं है ताकि दर्शन में किसी को दिक्कत नहीं हो। लाइटिंग वगैरह, श्रृंगार, भगवान का श्रृंगार भी अच्छा हुआ है, सुबह से भीड़ भी अच्छी चल रही है और यहाँ हर शिवरात्रि को विशाल मेला लगता है और सावन में भी यहाँ पर विशेष पूजा आरती होती है। और ये राजा जन्मेजय के समय से मंदिर बना हुआ है, जिसके बाद में इसका जीर्णोद्धार बाद में हुआ है और इसको 5000 साल पुराना मंदिर है। आपने बताया कि 5000 वर्ष पूर्व मंदिर निर्मित है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव हिमालय की ओर निकल गए थे और सारा ही राजकाज पांडवों को, पुत्रों को दे चुके थे। उस समय राजा परीक्षित राज कर रहे थे और जंगल में आखिर खेलते हुए निकले। तब कलयुग प्रारंभ हुआ और कलयुग प्रकट हुआ और कलयुग जब प्रकट हुआ तो उन्होंने आसपास देखा कि कोई राजा है और राजा से वो भयभीत हो गए। राजा ने तब पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए और यहाँ मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है, अब मुझे यही निवास करना है और मैं कलयुग हूँ। तब वो राजा जानते थे कि कलयुग भ्रांतियां फैलाता है, दुष्ट कार्य करता है, किसी को भी परेशान करता है। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी की आज्ञा है, मुझे यहीं पे निवास करना है। तब उन्होंने बताया कि जहाँ पे जुआ होता हो ऐसे स्थान पे तुम निवास कर सकते हो, लेकिन उन्होंने मना किया मुझे कोई और स्थान बताए। तब उन्होंने बताया कि भाई तुम स्वर्ण में निवास कर सकते हो। तब राजा का मुकुट स्वर्ण का था और उन्होंने उनके मुकुट में निवास बनाया और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए आतुर हो गए। जब राजा आगे चले तो उनको प्यास लगी और प्यास लगते ही उन्होंने एक ऋषि, श्रृंगित नामक ऋषि वहां पे तपस्या में लीन थे, उनसे पूछा कि भाई मुझे पानी की आवश्यकता है, आप मुझे पानी पिलाएं। किंतु ध्यानमग्न होने की वजह से उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया और क्रोधपूर्वक राजा ने एक बड़ा सांप उठा के श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया। जब राजा वहां से निकल गए तब श्रृंगी ऋषि के पुत्र आए और उन्हें पता चला कि भाई मेरे पिता का दुस्साहस अपमान किसने किया। तब पता चला वहां पे कि राजा परीक्षित आए थे और उन्होंने प्यास के लिए पानी का आग्रह किया, किंतु ध्यानपूर्वक होने की वजह से उन्होंने नहीं बताया। तो राजा क्रोधित होकर मृत सांप को इनके गले में डाल के चले गए। तब उनके पुत्र ने श्राप दिया कि राजन 12 दिन बाद तक्षक नामक सांप डसेगा और उस डसने से तेरी मौत
होगी। राजा जब महल में गए, मुकुट उतारते तो पता चलता है, आभास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। तब वो क्षमा याचना करने के लिए श्रृंगी ऋषि के पास आते हैं, और श्रृंगी ऋषि जब इधर राजा से मिलने के लिए आते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि राजा तो निर्दोष है, सत्यवादी है, किंतु ये सब काम तो कलयुग करवा रहा था, तब वो वहां पे आते हैं और इधर से ऋषि जाते हैं, दोनों का आमने सामने मिलाप होता है। तब वो राजा कहते हैं कि वहां गुरुवर मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, किंतु ऋषि कहते हैं कि राजन कह रहा इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो समय का चक्र करवा रहा है, तीर कमान से, बात जबान से और प्राण देते, एक बार निकल जाता है तो पुनः नहीं आता है, इसलिए राजन अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब जो होगा वो परमात्मा के हाथ में। ये कह के श्रृंगी ऋषि वहां से चले जाते हैं और राजा परीक्षित पुनः यातनाएं भोगने के लिए अपने ही महल में रहते हैं। किंतु कुछ दिन बाद तक्षक नामक सांप उन्हें डसता है और डसने से राजा की मौत होती है। मौत के बाद राजा का पुत्र जन्मेजय क्रोधित होता है कि मेरे पिता का अपमान हुआ है, और वो क्रोधवश नागदा करवाते हैं। सभी जितने भी तरह के सांप थे सभी उसमें आहुति होते हुए हवन कुंड में डल रहे थे। तब कुछ लोग उनको होना था किस प्रकार से, जब सांप मर गए थे, सांप जल रहे थे, तब उन्हें आभास हुआ कि मुझे क्या हो रहा है। तब देव प्रकट हुए और देव ने उन्हें कहा कि भाई राजन ये यज्ञ बंद करवा, क्योंकि इसकी वजह से निर्दोष सांपों की बलि दी जा रही है, सृष्टि का विनाश हो जाएगा अगर सांप सभी समाप्त हो जाएंगे। तब उन्होंने यज्ञ को रुकवाया, किंतु यज्ञ रुकवाने की वजह से उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। उनके निवारण के लिए उन्होंने बताया कि इसका निवारण कहाँ होगा, तो उन्होंने बताया कि बेंडीसाल पर्वत, त्रिशाल और छत्रसाल, दो पर्वत के बीच में एक कुंड बना हुआ है, वहां पे स्नान करेगा तो तेरी कोर दूर होगी। तो राजा इधर आकेट खेलते हुए इस क्षेत्र में आए और इन्होंने यहाँ पे देखा कि एक स्वर्ण वर्ण का वरा उस कुंड में से निकला, तो उसका रंग परिवर्तित हो गया। तब उन्होंने समझा कि यही वो स्थान है। उन्होंने भी नाक पकड़ के अपनी डुबकी लगाई तो उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। तब उनको एक अंगुष्ठ समान मूर्ति मिली, उस शिवलिंग को उन्होंने यहाँ पे स्थापित करी, और उनकी काया बनने की वजह से इस स्थान का नाम कायावर्णेश्वर महादेव नाम रखा गया। जो आज यहाँ पे जो भी आते हैं, इस कुंड के ऊपर मंदिर बना हुआ है। हमने कहीं भी शिवलिंग देखे, शिव प्रतिमाएं देखी, शिव मंदिर देखे, किंतु वो मंदिर आज हमें केवल एक यही कायावर्णेश्वर महादेव मंदिर है जो कुंड के ऊपर मंदिर विराजित है और पूरा अष्टकार पिरामिड में बना हुआ है। इसको काया बनने की वजह से इस मंदिर का नाम कायावर्णेश्वर रखा गया, जो करीब 5000 वर्ष पुराना है। और लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रावण मास में काफी भीड़ का तांता लगा रहता है और आज भी लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। बोलो कायावर्णेश्वर महादेव।